28 28 28 28 28 28 28 28 28 क्या हुआ है? पेपर फाड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, वो राफी कापी है, आप लिखो। मुझे आवाज़ नहीं आ रही पढ़ने की। आ रही तो है। अच्छा, 28 अगर ना पढ़ोगे तो क्या होगा? तो खुल जाओगे। आप लोग नानू का ही रोके फिर ये खुल जाओगा। फिर नानू का आप रहते ही रोके। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अबिहा चौधरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी यहाँ पे शाम का टाइम है, मगरिब के बाद का, और मैं जैद को होमवर्क करवा के फ़ारिग हुई थी। और जैद मांग रहा था बर्गर, कह रहा था कि मुझे बर्गर खाने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि सबके लिए ही बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे शामिया जो है वो फ्राई कर रही थी, और साथ में मैंने बर्गर वाले बन मंगवाए थे। मैं रज़ा भी आ गए थे घर, और मेरे फादर इन लॉ भी थे। तो फिर मैं यहाँ पे ना शामी कबाब फ्राई कर रही थी। 4 ऑलरेडी मैंने घर पे बना के रखे होते हैं। जैद को स्कूल में कुछ ना कुछ लंच देना होता है, तो जो है उसके लिए मैंने बना के रखे होते हैं। तो रज़ा कह रहा था कि मुझे डबल शामी वाला बर्गर बना दो। तो मैंने कहा ओके, बन जाएगा, इसमें कौन सी बात है। तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे, यानी कि जो नेक्स्ट अपकमिंग डे आना है, उसमें हम लोगों ने मामा की तरफ जाना था। तो जो है वो इसलिए ज़ैद के साथ थोड़ी बहुत शरारत कर रही थी मैं, जो कि आपने पिछले क्लिप में देखा है। मैंने कहा था कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हें नानू के घर नहीं लेके जाऊंगी, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था नानू के घर जाने के लिए। काफ़ी टाइम से हम लोग नहीं गए थे, तो जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि वो जाए और कुछ दिन रह के आए। वैसे तो हम एक ही दिन का स्टे करेंगे, बिकॉज़ जैद के जो हैं वो स्कूल चल रहे हैं, अभी छुट्टियां नहीं हुई। अगर सर्दियों की छुट्टियों में टाइम मिला तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो शामी कबाब फ्राई हो गए थे, मैंने अंडा भी बना लिया था, और जो है वो मायोनीज़ के अंदर मैंने सैलड काट के डाल लिया था। और बस अब इनकी असेंबलिंग की बारी आ गई थी। तो मैंने तवे को अच्छे से धो लिया था। अब इस पर बर्गर के बन जो है वो मैंने फ्रिज में रखे हुए थे मंगवा के, तो वो ठंडे हो गए थे। तो मैंने सोचा उन्हें थोड़ा थोड़ा गर्म कर लेते हैं। थोड़ा सा देसी घी लगा के मैंने उन्हें सेक लिया था, और उसके बाद यहाँ पे असेंबलिंग कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने केचप लगाई थी, उसके ऊपर शामी कबाब रखेंगे, उसके ऊपर हम लोग जो है वो अपना मायो का जो मिक्सचर तैयार किया हुआ है मैंने वो रखूँगी, और अंडा रखूँगी। और देन रज़ा के बर्गर में मैंने एक शामी कबाब एक्स्ट्रा डाला था। तो इस तरह से होममेड बर्गर जो है वो बच्चों को दे तो बच्चों की सेहत पे भी असर नहीं पड़ता। तो मैं कोशिश करती होती हूँ कि मैं शामी कबाब बनाए रखूँ। तो समटाइम ऐसा होता है अचानक गेस्ट आ जाते हैं, तो जो है वो पुलाव बन जाता है, साथ शामी कबाब यूज़ हो जाते हैं। तो वैसे मैं ज़ैद के लिए नगेट्स वगैरह भी बना के रखती हूँ उसको स्कूल में लंच में देने के लिए। तो ये भी शामी कबाब मैंने इसीलिए बना के रखे थे, इसी पर्पज़ के लिए। और जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी असेंबलिंग हो गई थी बर्गर्स की, और उसके बाद इनको हम कवर कर देंगे ऊपर से दूसरे बन के साथ, और इसको इंजॉय करेंगे। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के घर इस तरह की स्नैकिंग वगैरह चलती रहती है या नहीं चलती। अच्छा, अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स कोई कुछ समझ नहीं आ रही। अभी नवंबर का एंड लग गया है, और जो है वो दिसंबर आ जाना है, सर्दी नहीं आई बिल्कुल। मौसम इस तरह से है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग पड़ती है और कभी बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग पड़ती है। मैं तो कभी स्वेटर उतार देती हूँ, कभी पहन लेती हूँ, मेरा तो यही चल रहा है। सुबह उठती हूँ, सर्दी लग रही होती है, स्वेटर पहन लेती हूँ, किचन में काम करती हूँ, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ तो गर्मी लगने लग पड़ती है, दिल करता है आके पंखा चला लूँ। बहरहाल जो है वो हम बड़ी मुश्किल से सेटल हुए हैं, अब सब ठीक होना शुरू हुए हैं। तो बिल्कुल जो है वो परहेज़ तो पूरी रखी हुई है। हम लोगों ने बाज़ार का कुछ नहीं खाते, इसके अलावा भी ठंडे वगैरह पानी तो अब वैसे भी पिए नहीं जाते, लेकिन मैं परहेज़ करती हूँ। बच्चे भी कोक वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ ना लें, जूस ठंडा ना लें, ताकि जो है वो जो है बीमार ना हो दोबारा। हम लोग बहुत मुश्किल ही ठीक हुए हैं सारे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बर्गर्स की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये बन के कुछ इस तरह से रेडी हो गए थे। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे आ गया है, और नेक्स्ट नहीं बल्कि उसी शाम की इवनिंग की बात है।
मैंने दराज से स्टीमर ऑर्डर किया था और इसकी वीडियो मैंने ना अपने फादर इन लॉ को कहा था कि मैं इसको ओपन करती हूँ, आप इसकी वीडियो बना दें। एक तो दराज की कोई भी प्रोडक्ट हम बगैर वीडियो बनाए ओपन नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होते हैं दराज में। तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर रही थी, मैं कहा चलें इसी बहाने व्लॉग भी शूट हो जाएगा आपके लिए और इसकी अनबॉक्सिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टीमर इस तरह से पैकिंग में आया था और जो है फिर हम लोगों ने कहा कि इसकी वर्किंग को भी चेक कर लेते हैं कि ये सही से वर्क भी कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जो है मैंने इसमें पानी डाल के ना, इसकी तार बहुत ज़्यादा छोटी थी तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे लगे। तो फिर मैंने ओवन के ऊपर जो बोर्ड था वहाँ पे रख के चलाई और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसमें से इस तरह से स्टीम निकलना शुरू हो गई। मैं बच्चों को स्टीम देने के लिए विक्स डाल के ना, ये मैंने मंगवाया था, सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, लेकिन इसकी तार बहुत ज़्यादा हल्के मटीरियल की डाली हुई है। वैसे तो ये हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन इसकी तार बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो तार जो है वो हम लोग चेंज करवा लेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग आ गए थे जड़ा वाले। मैं अपनी मम्मा की तरफ आई थी, उसका सच कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था आने का और रहने का। और उससे नेक्स्ट डे जो है मेरी सिस्टर मुझे कहती कि अभी हम लोग पंजाब कॉलेज चलते हैं और वहाँ से ना उसने अपनी एफएससी की डिग्री का पता करना था और जो है वो मैं तो मुझे कह रही थी कि आप अपनी बीएससी की डिग्री का पता कर लेना। तो फिर हम लोग जो है वो हानिया सो गई थी और जैद जो है वो कार्टून देख रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो हम चलते हैं, जैद को बोला कि हम लोग जो है वो मेडिसिन लेके आते हैं। तो उसने में जैद कहा था ठीक है मैं नानों के पास घर में रह लूँगा। तो हम लोगों ने ऑटो लिया और ऑटो लेके हम लोग पंजाब कॉलेज की तरफ रवां दवां हो गए। खैर पंजाब कॉलेज की तरफ रास्ते में जाते हुए मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग भी शूट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा मैं जड़ा वाले जब से आई हूँ मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और जब से मैं बीमार हुई हूँ मैंने तब से फेसबुक कह रही हूँ सॉरी, यूट्यूब पे कुछ भी ऐसा डाल नहीं रही। मैं बहुत देर बाद व्लॉग डालती हूँ, कभी पूरा हफ्ता गुजर जाता है, कभी हफ्ते में सिर्फ 2 ही डालती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पंजाब कॉलेज आए थे और जो है वो ना तो मिरहा की डिग्री आई थी और ना ही मेरी डिग्री आई थी। और मेरी डिग्री तो वो लोग कह रहे थे कि आपकी एफिलिएशन जो है वो जीसी की तरफ से है, तो आप लोगों को जीसी जाके खुद ही निकलवानी पड़ेगी। और एफएससी की डिग्री अभी आई नहीं थी। तो खैर हम लोगों ने उसी अंकल रिक्शे वालों के साथ वापसी का सफ़र शुरू किया और वापसी पे थोड़ा सा व्लॉग वगैरह शूट किया था। किनाल रोड के ऊपर है पंजाब कॉलेज जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब मैंने वहाँ से बीएससी की है और मेरी छोटी सिस्टर ने मैट्रिक भी वहाँ से किया है और एफएससी भी वहाँ से ही की है। तो ये क्लिप आगे पीछे हो गए हैं, ये जाते हुए का क्लिप था और जो पहले वाला था वो वापस आते का क्लिप था। तो क्लिप लगाते हुए थोड़ा आगे पीछे हो गया बट इट्स ओके। तो जो है वो हम लोग वापस आ रहे थे, तो वापसी पे मैंने सोचा कि अब ये काम तो कुछ नहीं हुआ तो क्यों ना मिरहा हम लोग जाते जाते प्लकिंग करवा लें। तो फिर मुझे प्लकिंग करवानी थी। तो फिर हम लोग जो है वो प्लकिंग वगैरह हम लोगों ने कराई। क्लिप्स थोड़े से आगे पीछे हो गए, खैर इट्स ओके। पंजाब कॉलेज का अंदर से ये सारा लुक है। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कर दीजिएगा क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा बीमार थे। आपकी दुआओं से काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।